हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि कल हमने पढ़ा था नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके हमने कुछ दो टाइप भी पढ़े थे। आइए अब हम पढ़ते हैं NRHM एंड NUHM। क्या है ये? NRHM होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों का मतलब क्या है और ये क्या है, आइए देखते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो लॉन्च किया गया था 2005 में लॉन्च किया गया था, जो प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर टू द रिमोट रूरल पॉपुलेशन को। रूरल पॉपुलेशन क्या है? रूरल मीन्स आपको तो पता ही होगा, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव के लोग होते हैं, कस्बा होता है, वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। तो जो हमारा NRHM होता है वो 2005 में लॉन्च किया गया है, और जो NRHM है वो क्या करता है? रूरल पॉपुलेशन को हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ NUHM क्या होता है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन क्या है? टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन विद द फोकस ऑन अर्बन पुअर। अर्बन पुअर मतलब कि जैसे कि हमारे कुछ शहरी लोग होते हैं, पॉपुलेशन है शहरी, अर्बन जिसे कहते हैं हम, उन पर फोकस करना, जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपना, जो भी उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है या डिसीज़ होती है या बीमारी होती है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या प्रोवाइड करती है हमारी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन? क्या करती है? टू मीट द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। जो अर्बन पॉपुलेशन है, जिन्हें हेल्थ केयर की नीड्स है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपना ट्रीटमेंट, उनसे मिलते हैं, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और फोकस करते हैं अर्बन पुअर पर, ताकि उनकी देखभाल की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम फंक्शन ऑफ NHM। नेशनल हेल्थ मिशन के फंक्शंस क्या है? चलिए, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप। इनका एंटीनेटल पोस्टनेटल चेकअप होता है। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रेयर डिसीज़ तो नहीं है, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है, इसके लिए इनको चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड फैसिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़। जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होती हैं, उसकी फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ट्रेन कम्युनिटी लेवल वर्कर को ट्रेन किया जाता है। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन किस लिए यूज़ किया जाता है? इम्यूनाइजेशन तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है या कुछ भी एक्सेट्रा, तो उसको वैक्सीन का यूज़ किया जाता है इम्यूनाइजेशन में। वैक्सीन से हमारा ट्रीटमेंट होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ में। कई केसेस में ऐसा होता है, तो उसको हम उसकी नॉलेज लेते हैं। नेक्स्ट, गुड हॉस्पिटल केयर। ये अच्छी हॉस्पिटल केयर देता है। प्रोविज़न ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स। जो हमारे हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं, उनको क्या होता है? प्रोविज़न देता है, उनको क्लीन रखता है, हाइजीनिक तरीके से मैनेज करता है। ये NHM के काम होते हैं। आगे देखते हैं हम मेंटल हेल्थ रेस्पिरेटरी डिसीज़ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ रेस्पिरेटरी डिसीज़ प्रोग्राम क्या है? अब आप लोग सोचेंगे कि क्या पढ़ा रही हैं मैम, लेकिन आगे हम देखते हैं। मेंटल हेल्थ, आप समझिए, कुछ पर्सन या कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ पर्सन्स अपने नॉर्मल नहीं होते हैं, वो ऐसे इतने एबल नहीं होते, मेंटलिटी उनकी सही नहीं होती है, और कुछ तो इसके बारे में हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये क्या है? ये हमारी मेंटल हेल्थ को क्या करता है? डिफ़ाइन करता है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। द मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1992। जो हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसको 1992 के दौरान लॉन्च किया गया था, विद ए व्यू टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर ऑल। इसका मतलब है कि सभी के लिए, जितने भी हमारे ऑल ओवर पॉपुलेशन है, उनको मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इसको देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया 1992 में, और स्पेशली द कम्युनिटी एट रिस्क एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को किसी चीज़ का रिस्क ना हो, कोई उनको ऐसे प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ को समझने में, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है प्रोग्राम को, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उनको नॉलेज प्रोवाइड की जा सके।
नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके साथ साथ ही दूसरा प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ने, रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। आजकल आप देख रहे होंगे हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी कितनी बढ़ती जा रही हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो एक्शन लेना होगा गवर्नमेंट को। तो इसके लिए एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है, द स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ ARI एंड प्रिवेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू निमोनिया। निमोनिया एक टाइम पे ऐसा था कि निमोनिया इतना ज़्यादा लोगों को हो रहा था, इतने बीमार पड़ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारी पॉपुलेशन को। इसके चलते एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें क्या हुआ है, एक स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट किया गया ARI को, और प्रिवेंशन की गई। निमोनिया से जितनी भी डेथ हो रही थी उनको कंट्रोल किया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। इंटीग्रल पार्ट ऑफ RCH प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के चलते उनकी देखभाल की गई, उनको जो नीड्स थी हेल्थ केयर प्रोवाइड किए गए। पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्रेन टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट निमोनिया। कुछ हमारे वर्कर्स थे जो ट्रेंड थे बिल्कुल, उनको रेफ़र किया गया था ताकि वो जो भी हमारी प्रॉब्लम थी, डिसीज़ थी, उसको रिकॉग्नाइज़ करें और उसको ट्रीट कर सकें। कोट्रीमैक्सोज़ोल एक ऐसी ड्रग है जो हमारे निमोनिया में ट्रीट होती है, जो उसको ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक स्टेप टू कीप योर लंग्स हेल्दी। हम क्या स्टेप ले सकते हैं खुद से जिससे हमारे लंग्स हेल्दी रहे। अब ये तो बेसिकली नॉर्मल सी चीज़ है स्टूडेंट्स की, हम अपने आप से बेहतर क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। डोंट स्मोक और वेप। हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि स्मोकिंग हमारे लिए कितनी डेंजरस है। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहलिक कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोक, जैसे कि भाई अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए। यूज़ प्रोटेक्टिव गियर का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में भी आपको पता है कि हमारे कितने माइक्रोब्स होते हैं एनवायरनमेंट में, कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अवॉइड करना चाहिए एयर पोल्यूशन को। हाइजीनिक रहना चाहिए। गेट रिकमेंड वैक्सीन्स को रिकमेंड करना चाहिए। अगर आप इफ़ेक्टिव हो भी जाते हैं डिसीज़ से तो उस वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि हेल्दी वेट रहे। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए आपको। गेट रेगुलर चेकअप्स भी रेगुलर कराने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।